नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली, और टैली में हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या होते हैं दोस्तों, मैं आज इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों, आपको भी अपने बैंक में जाके आपको भी पैसा आप जमा करते हैं, तो आप जब पासबुक पर जब अपडेट करवाते हैं तो वहाँ पर एक CR आता है, एक DR आता है। तो CR आता है, एक DR आता है। तो CR वाला जैसे आप पैसा आप जमा किए तो CR वाला में आपको वहाँ पर प्रिंट होके आता है, यानी कि आप क्रेडिट हुआ। अगर DR में अगर कोई भी आप ATM से पैसा निकालते हैं या फिर आप कोई भी परचेज करते हैं तो वो DR में आ जाएगा, यानी कि डेबिट में आ जाएगा। तो जो CR और कॉलम में जब भी आप पैसा आप जमा करते हैं और पासबुक को अपडेट कराते हैं तो CR में आपको प्रिंट होता है, और कोई भी आप ATM से पैसा निकालते हैं तो DR में आपको प्रिंट होता है। दोस्तों, मैंने MS वर्ड पर मैंने क्लिक किया। दोस्तों, मैं कुछ टाइप करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रखा हूं, मैं उसको आपको दिखलाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, अकाउंट मैनुअल एंड कंप्यूटराइज, यानी कि अकाउंट का मेंटेन आप दो तरह के कर सकते हैं। आप एक मैनुअल भी रख सकते हैं, एक कंप्यूटराइज भी रख सकते हैं। मैनुअल का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक कॉपी पे पेपर पर आप लिख के रख सकते हैं, एक कंप्यूटर में भी आप रख सकते हैं। तो आप कॉपी कलम तो अब तो यूज नहीं होता है, तो हम लोग कंप्यूटर में ही रखेंगे, तो कंप्यूटर में हम लोग ही रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी के लिए टैली एक सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आपको बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन रूल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, द गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग आर। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये अकाउंट का 3 रूल होता है। 3 रूल, हम 3 ही रूल से अकाउंट मतलब टैली में यूज होता है। तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, 3 तरह के अकाउंट का रूल होते हैं दोस्तों, जिसमें आपको पहला है पर्सनल अकाउंट, और सेकंड है रियल अकाउंट, और थर्ड है आपको नॉमिनल अकाउंट। यानी कि अकाउंट आपको 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपको हो गया पर्सनल अकाउंट, सेकंड हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो हम बारी बारी से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट को क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट इज इंडिकेट टू पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कंपनी। इसका मतलब होता है दोस्तों, उसके बाद है कि फॉर्म, क्लब, ट्रस्ट, बैंक, स्कूल, कॉलेज, etc। इसका मतलब होता है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट उससे कहते हैं जो व्यक्तिगत खाते, जैसे ऐसे पर्सनल अकाउंट को आपको व्यक्तिगत खाते भी कहते हैं। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी से संबंधित खाते को हम लोग व्यक्तिगत खाता कहते हैं, है दोस्तों। एग्जाम्पल में आपको इस तरह से होगा कि मनोज अकाउंट, गौरव कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट और etc। तो हम लोग पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं दोस्तों, पर्सनल अकाउंट उसको कहेंगे जो ऐसे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक या कंपनी से संबंधित खाते को हम लोग व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। एग्जाम्पल में इस तरह से खाते होंगे मनोज अकाउंट, गौरव कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट। इस तरह से खाते को हम लोग, इसमें नाम होते हैं, इसलिए से हम लोग आपको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और पर्सनल अकाउंट को आप व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं, जैसे व्यक्ति से संबंधित खाते को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और इसमें भी 2 रूल होता है, एक DR होता है, एक CR होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि फॉर पर्सनल अकाउंट द रूल, यानी कि एक इसमें भी होता है DR को हम लोग डेबिट बोलते हैं, CR को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो डेबिट द रिसीवर, और उसके बाद क्या क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव करेगा वो आपको डेबिट हो जाएगा, और जो आपको देगा वो गिवर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी 2 रूल होता है। इसमें भी पर्सनल अकाउंट में भी 2 रूल होता है, एक CR एक DR होता है। तो इसमें से DR कौन है, CR कौन है, एक मैं क्वेश्चन से आपको मैं समझाना चाहता हूं, एक क्वेश्चन से मैंने आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि RS 2500 पेड टू राम, यानी कि RS 2500 रुपया राम को
दिया जा रहा है, यानी कि 2500 रुपये राम को हम दे रहे हैं, तो इसमें डी आर और सी आर कौन होगा ये आपको समझना है। जो दे रहा है, जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कौन कर रहा है, यानी राम को दिया जा रहा है, तो राम आपको हो जाएगा डी आर, और कौन दे रहा है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए नीचे कैश आपको दिया जा रहा है। कैश मतलब सी आर। कहने का मतलब है दोस्तों कि पर्सनल अकाउंट में भी दो रूल होते हैं, एक डी आर होते हैं, एक सी आर होते हैं, यानी कि एक डी आर होते हैं, एक सी आर होते हैं। तो क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि डी आर कौन होगा और सी आर कौन होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यार 2500 पेड टू राम, राम को 2500 रुपया दे रहा था, राम कौन, राम रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर राम रिसीव कर रहा है, तो राम हो जाएगा डेबिट, और जो दे रहा है वो हो जाएगा गिवर, यानी हो जाएगा क्रेडिट। तो राम हो गया डी आर, और जो दे रहा है वो हो जाएगा, इसमें कौन दे रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको कैश यहाँ पर दे रहा है, इसके सी आर होता है। अब सेकंड आते हैं दोस्तों, जिसमें कह रहे कि रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होती हैं दोस्तों। अब हम लोग सेकंड में आते हैं, जिसको बोल रहे हैं कि रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, वस्तुगत खाते कहते हैं, ठीक है हिंदी में इसको। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज ए रियल अकाउंट। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि द अकाउंट विच इंडिकेट टू टैंजिबल एसेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल में भी इसमें है कि परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट ईटीसी। और यानी कि रियल अकाउंट किसे कहेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वस्तुगत खाते को रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका रियल अकाउंट ऐसे सभी खाते को जो वस्तुओं से संबंधित है, जैसे ऐसे खाते जो वस्तु से संबंधित है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस खाते को हम लोग वस्तुगत खाते कहते हैं। वो ऐसे खाते को जिसको हम लोग देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वैसे खाते को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे इसमें सब व्यक्ति से, देखिए दोस्तों, इसमें आपको पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति से संबंधित था, इसीलिए हम लोग पर्सनल अकाउंट कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर रियल अकाउंट में ऐसे खाते होते हैं जिस खाते को हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपको रियल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे हम लोग आपको बता रहे हैं कि रियल अकाउंट में भी दो को होते हैं, एक डी आर होता है, एक सी आर होता है। यहाँ पे क्या करेगा, 4 रियल अकाउंट रूल, ठीक ना। क्या करेगा, डेबिट व्हाट कमिंग, क्या आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्या जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें आपको समझना है दोस्तों कि परचेज ए कंप्यूटर RS 20,000 एंड कैश पेड। क्या कह रहा है कि आप परचेज कंप्यूटर कर रहे हैं 20,000 रुपया का, ठीक है, परचेज कंप्यूटर कर रहे हैं 20,000 रुपया का, कैश पेड दी है। तो आपको परचेज कर रहे हैं, तो आपके घर में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये आपको क्या आ रहा है, तो कंप्यूटर आ रहा है, क्या जा रहा है, तो आपको पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आ रहा है वो डी आर में रखेंगे, जैसे कंप्यूटर अकाउंट डी आर, ये आ रहा है तो डी आर हो गया। यहाँ पर देखिए आ रहा है, अब क्या जा रहा है, तो कैश आपको चला जा रहा है, तो ये आपको सी आर में हो जाएगा। इसमें भी दो होते हैं कि सी आर, एक डी आर, इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज ए अकाउंट, व्हाट इज ए नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट विच इंडिकेट टू ऑल द एक्सपेंशन एंड इनकम। ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें खर्चे और लाभ हानि को हम लोग यूज करते हैं। क्या कह रहा है कि जिस अकाउंट के जरिए व्यापार में समस्त खर्चे और हानियों, लाभ या आय से संबंधित खाते को हम लोग अवास्तविक खाता बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है वेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट। वैसे खाते जैसे कि लाभ और हानि होते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, फॉर नॉमिनल अकाउंट द रूल इज, क्या कह रहा है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंस, ठीक है ना, क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। यानी कि अब इसमें भी दो होते हैं रूल, एक होते हैं डेबिट, एक होते हैं क्रेडिट, एक होते हैं डेबिट और एक होते हैं क्रेडिट। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड RS 1,000। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे, तो खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको में आ जाएगा आपको डी आर, देखिए यहाँ पर डी आर है और नीचे आ जाएगा कैश, यानी कि सी आर होता है दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब मैं फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको गोल्डन रूल, एक गोल्डन रूल के तहत एक अकाउंट होता है, जो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं,
ठीक ना। जैसे एक पर्सनल अकाउंट एक होता है, पर्सनल अकाउंट हो गया, एक और रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल खाता ऐसे खाते होते हैं दोस्तों जिससे व्यक्ति संबंधित, जिससे नाम से संबंधित को हम लोग व्यक्ति पर्सनल खाता ही बोलते हैं। तो इसमें हम लोग आपको एग्जाम्पल में आपको दिए थे किसी का नाम से, जैसे मनोज अकाउंट, गौरव कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये पीएनबी अकाउंट, ऐसे खाते को हम लोग पर्सनल खाते बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसमें भी आपको डीआर एक सीआर होता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, इसमें भी डीआर एक सीआर होता है। क्या कर रहा है कि क्रेडिट द रिसीवर और डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीव करेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल जब उसमें लागू होगा, जो रिसीव करेगा वो हो जाएगा डेबिट और जो देगा वो हो जाएगा गिवर। यानी कि इसमें भी दो होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। ये क्या करे कि आरएस 2500 पेड टू राम, यानी कि राम को पैसा 2500 पेड कर रहा है, तो राम रिसीव कर रहा है, तो राम रिसीव कर रहा है तो ये हो जाएगा राम रिसीवर। तो यानी कि रिसीवर मतलब डीआर हो जाएगा और जो दे रहा है वो सीआर हो जाएगा। उसी प्रकार आप रियल अकाउंट में रूल होते हैं दोस्तों कि डेबिट व्हाट कमिंग क्या आ रहा है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, परचेज ए कंप्यूटर RS 2000 एंड कैश पेड, यानी कि कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके घर में कंप्यूटर आ रहा है और क्या जा रहा है तो कैश जा रहा है। जो कंप्यूटर जब आ रहा है तो कंप्यूटर हो जाएगा डीआर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा डीआर यानी कि हो जाएगा डेबिट और जाएगा कैश तो यानी कि हो जाएगा सीआर। वैसे आप नॉमिनल अकाउंट में वैसे खाते होते हैं जिससे लाभ हानि से संबंधित को खाते को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यहाँ पर देखिएगा तो पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर यानी कि यूज कर रहे थे, उसका खर्चा हो रहा है तो आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा डीआर और जो जाएगा आपको तो सीआर, यानी कि फायदा जो इससे आप कुछ बेनिफिट उठा रहे हैं तो इसलिए आपको सीआर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप हम लोग को यूज करते हैं। इस आप अकाउंट को आपको लिख लीजिए और टाइपिंग करके अपने कंप्यूटर में आप कहीं भी आप इसको रख लीजिए। आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक मारिए, शेयर मारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।